रास्ता में पड़ गई और हाथ चालता अंधारो पड़ जाए। ब्राह्मण एक जगह जो एक को पीपड़ी रो ठूक खड़ो और वावड़ी देखी वन में भी पानी नहीं हो, आस पास कहीं पानी रो साधन नहीं हो। ब्राह्मण विचार की दो अटे जंगल में अटे वावड़ी का पानी रहेगा कि जंगली जानवर आवेगा तो रात में बड़ा मारा गया। अरे यो ठिकाना ठीक है, वावड़ी हुकी है, पानी भी नहीं है और या पीपड़ी रो ठूक ही हुको है और आराम अपने ऊपर चढ़ी जावा और अटे रात चढ़ी। जीव जनावर नहीं आए, पानी नहीं है तो जीव जनावर आवेगा नहीं। असो विचार करने ब्राह्मण देवता पीपड़ी रे ऊपर जाइने डाला पे बीजा राते विचार की तो नींद आवेगा दबे ना होगा। अरे ब्राह्मण विचार की तो के जंगल रा जीव तो मारी दंदन मारी ने नींद ने नीचे पड़ी गयो तो टिच भागी जा। अबे कई करे नाको तो को धन भरो माता को पागड़ी उतड़ी और उन्हें पागड़ी ने डाला ने भेड़ो बंद की दो जबकि आई जा नींद में जोरो आवे तो नीचे नहीं पड़ू थोड़ो काटो इन आंखा बंद करी ने नींद तो कटे आवे पण जंगल में राम नाम लेता तो को रात काटे के धन उगी जा तो पासो आणि जंगल में नींद ओ ब्राह्मण पीपल पर चढ़वे तो हर ब्राह्मण पीपल पर चढ़वे नींद तो आवे नहीं है, हवा चाले जंगल में थोड़ा आसपास उकड़े डाला दूजे हाले तो ब्राह्मण देवता रो काल से दूसरी रो अरे दर के लगता दरता द्रवता रात्रि 12 बजी है धीरे धीरे वो हुकी वावड़ी पानी भरानी देव जनी पीपड़ी ना ठूंठा पे बैठो पीपड़ो हरिया में गयो जो ब्राह्मण देखियो कई बात है कोई दाकन घूंट सुड़ेलन रे कई बात अरे या वावड़ी हुकी तकी राते तो और रात्रि 12 बजे पानी भरेगी जो हुक्को तो को रख के पाना है क्या आ रहा कई माया है या माया के जल रो छिड़काव करे
वैकुंठ भगवान विष्णु गरुड़ पे विराजमान होकर के भगवान विष्णु आते हैं। वैकुंठ का दरबार लगता है। उस दरबार में राजा रुक्मागज भी आते हैं। सभा होती है और फिर 4 बजे वो सभा विसर्जन हो जाती है। ब्राह्मण देखियो तो ये तो सब राजा तो मर गया किरा नहीं, तो राजा तो जीविता भूत बने नहीं गया मन पर मारे दरपता जो रात गाड़ी धनु को नीचे उतरियो और उज्जैन नगर और रास्ते पकड़ो। वृद्ध आदमी चलता चलता देर भी की और उज्जैन नगर में पहुंचो। जाइन पतो की तो गांव में खबर मिली कि महाराज आलो दान तो पूरो भी गयो। अब तो काले ब्राह्मण गए क्यों तो दुखी भी ना आयो बड़ी क्यों कि मारे रानी को कोई बात करनी है दान पूरो भी गयो तो कोई बात नहीं रे। और मैं प्रार्थना करूंगा घणो छेटियो आयो वृद्ध आदमी हूं आणि बात है मने रानी से मिलनो है बात करो मिलनो ही पड़ेगा। अब ब्राह्मण देवता जिद की है बनाने रानी चंद्रावली नीलावार वास्ते और वो ब्राह्मण रानी चंद्रावली ने कई समाचार दिलो कई बात तो बड़े है। ओ जी रानी सूखी बावड़ी जल से भरी ये पीपली हरिया होते और इंद्रदेव छल छिड़काते पवन गाते। हे रानी चंद्रावली, स्वर्ण का दान तो आपकी इच्छा हो तो देना और मत देना कोई बात नहीं, ब्राह्मण हूं चला जाऊंगा। अरे मैं रात को जंगल में रुका, उस जगह मैंने जो लीला देखी सत्य बता रहा हूँ। फूक की बावड़ी पानी उभरानी, फूको पीपल हरिया भी हो, भगवान विष्णु का वैकुंठ का दरबार लगा और राजा तेरे पति रुक्मागज को जीवित मैंने देखा। जय हो बोले कालसी मात की जय हो। रानी चंद्रावली ने कहा कि ब्राह्मण तो झूठ बोलता है, मेरे पति का तो स्वर्गवास हो गया और वो वापस कैसे आ सकते? अरे अगर तेरी बात सत्य निकली तो मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगी, और तेरी बात झूठी निकली तो तुझे इसकी सजा भी झेलनी पड़ेगी। ब्राह्मण ने कहा कि रानी मैं सत्य कह रहा हूं, मैं ब्राह्मण हूं, कभी झूठ नहीं बोले। तो रानी चंद्रावली ब्राह्मण के साथ उसी जंगल में जाती है और उसी वृक्ष के ऊपर पास में रानी बैठ जाती छिप करके
और ब्राह्मण ऊपर चढ़ जाता। रात की वही 12 बजे देव ने झाड़ू लगाया, इंद्र ने छिड़काव किया, सूखी बावड़ी पानी भरानी, पीपल पे हरा पत्ता आया है, वैकुंठ भगवान से भगवान विष्णु का दरबार लगा है। राजा रुक्मागज आया और रानी चंद्रावली ने भगवान विष्णु के चरणों में जाकर के पैर पकड़ लिया। और भगवान विष्णु ने कहा सौभाग्यवती बाबा। उसके बाद में ब्रह्म वाक्य कभी भी असत्य नहीं होता है। परमात्मा के मुंह से निकली हुई बात को चंद्रावली ने कहा कि मेरे पतिदेव तो आपके धाम को आ चुके हैं। भगवान विष्णु ने उसके व्रत के प्रभाव से एकादशी माता की कृपा से रुक्मागज को वापस मानव देह प्रदान करके रानी चंद्रावली को सुपुर्द किया है। राजा रुक्मागज वापस उसकी तपस्या से उज्जैन नगर के आ जाता। जब राजा विक्रमादित्य ने ये बात सुनी तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरी बेटी ऐसी सती है कि जिसने अपने पति को वापस प्राप्त कर लिया। राजा विक्रमादित्य ने अपना राजपाट जमाईराज रुक्मागज को सौंप दिया है और खुद जंगल में भगवान की तपस्या करने के लिए निकल गए। बोले चार बुझाना। उज्जैन नगर का राज राजा विक्रमादित्य के जमाई रुक्मागज राजा करते हैं। बड़े प्रेम से प्रजा का पालन करते, धर्म का राज करते हुए एकादशी माता का व्रत करते हैं। राजा को बाग लगाने का बहुत शौक था। उज्जैन नगर में एक सुंदर बाग लगाया। एक बार भगवान शंकर और पार्वती घूमता घूमता उज्जैन में आया। बड़ी सुंदर राजा बगीचा में जाए विश्राम करे और घूमवा लगा तो आपस में कई बातें कर रहे। मागरी तो सोना प्यारी लागे मोरा भगवान शंकर और पार्वती जी आपस में अपनी बाग में घूमता घूमता बड़ा प्रसन्न हुआ। पार्वती जी गिरा है, हे भोलानाथ आणि राजा बहुत सुंदर बाग लगाया है, यो बड़ो बड़ो अच्छो लागी रहो हटे। आप थोड़ी देर विश्राम करा, आप चौपड़ खेला हटे। और तो राजा भगवान शंकर और पार्वती बड़ी बगीचा में घूमे हैं, आपस में प्रेम होता करे। तो महादेव जी पार्वती जी ने कही क्यों है, बोले शंकर भगवान की जय।
पार्वती, राजा रुक्मागज ने यह बगीचा बहुत सुंदर लगाया है, इसमें एक कमी रही। अगर इस बगीचे में फेब का झाड़ होता तो भगवान की वैकुंठपुरी नीचे उतर जाती। अड़ी बात ने बगीचा रो माली होनी रो भगवान शंकर और पार्वती जी बातें कर रहा है, बड़ा ने पतो नहीं कहते पास में कोई और बैठा था आदमी, तो माली में आवाज होनी है और दरबार में रहने राजा रुक्मागज ने कहीं केवल लगो अरे राजा जी अपना बाग में जुनाद हो गया। माली दरबार में पहुंचा, राजा को खबर दी महाराज अपने बाग में एक आज जोगी आया जिसके बड़ी लंबी लंबी जटा, अंग पे भभूत लगा रखी, गले में नाग लिपटाया हुआ, साथ में उनके पत्नी भी थी, बातें कर रहे थे। बगीचा सुंदर है, इसमें फेब का झाड़ होता तो भगवान की वैकुंठपुरी नीचे उतर जाती। जब ये बात माली के द्वारा राजा ने सुनी, वर्णन किया, गले में नाग है, अंग पे बबूती है, लंबी लंबी जटा है, हाथ में डमरू है, त्रिशूल है। राजा मन में समझ गए कि ये जोगी के वेश में भगवान शंकर स्वयं अवतरित। राजा रुक्मागज ने विचार किया है, मेरे बगीचे में फेब का झाड़ कहीं भी मिले वहां से लेकर आऊंगा और उसको झाड़ को लगाऊंगा, तभी वापस उज्जैन नगर में जाऊंगा। राजा रुक्मागज ने जाते हुए प्रण कर लिया कि फेब का झाड़ मिलेगा तो उज्जैन नगर में वापस आऊंगा
और नहीं मिलेगा तो वापस नियम लो। तो रानी चंद्रावली को जाते हुए राजा क्या अंतिम संदेश सुना रहा है? रानी चंद्रावली कि रानी मेरा मुद्रा आज अंतिम सलाम है, मेरा अंतिम प्रणाम है। अब भगवान मिलेगा तो फिर मिलेगा, क्योंकि हमारे क्षत्रिय वंश में रीत है कि प्राण भी चला जाए तो वचन नहीं जाने देते। फेप का झाड़ मिलेगा तो वापस उज्जैन नगर में आऊंगा, और अगर फेप का झाड़ नहीं मिला तो वापस नगर में इसलिए हे रानी चंद्रावली, मैं आज उज्जैन नगर को छोड़कर झाड़ लेने के लिए जा रहा हूँ। बोले चार भुजानाथ की जय हो।
राजा रुक्मागज उज्जैन नगर से रवाना होकर कैलाश पर्वत में भगवान शंकर के पास में जाता कि जो अपने जो झाड़ रो पत्तो बताएगा तो भगवान शंकर बते सके। क्योंकि उज्जैन नगर के जो राजा का इष्ट है वो महाकाल है, वो भगवान शंकर के सिवाय उनका इष्ट नहीं है। तो भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत पे चला गया। भोलानाथ अंतर्यामी विचार की दो के राजा फेफरो झाड़ लेवा इन्होंने राजा कैलाश पर्वत पे नहीं पहुंचे बटा पहली भोलानाथ आंखा बंद करी 12 साल की समाधि लगी। पार्वती जी बेटा लगा भगवान शंकर समाधि में लीन हो गए। राजा रुक्मागज ने माता को प्रणाम किया और कहा कि मातेश्वरी भगवान शंकर भोलेनाथ कब अपनी आंख खोलेंगे, समाधि भंग होगी। तो माता पार्वती ने कहा कि अभी समाधि लगी है, क्या पता 12 साल भी लग सकते, ज्यादा भी कई टकरा बोले। राजा बटे भगवान शंकर ना ध्यान में खड़ो भी गयो है और 12 साल वो आंख गली बटा तब तो बड़ा हार्ड का बकरी के बटे। जय हो। भगवान शंकर की आंख खुली के पार्वती कैलाश पर्वत के ऊपर ये हड्डी कहां से आ गई, कौन मर गया, कोई राक्षस आया क्या, क्या बात हुई। माता पार्वती ने कहा कि भगवान ये कोई राक्षस नहीं है, ये तो आपका परम भक्त उज्जैन का राजा रुक्मागज है जो आपसे मिलने आया। आप समाधि में लीन थे तो आपके यही खड़ा रहा, बिना अंचल खाए पिए तो ये यही मर करके भस्म। अरे इसको नीचे फेंक फेंक, इस कैलाश धाम को अपवित्र के आटे फेंक। पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ ये क्या बात कर रहे हो आप, जो प्राणी आपकी भक्ति में लीन होकर के प्राण त्याग देता है उसको आप फेंकने के लिए कह रहे हो। इसको जीवन दान देना पड़ेगा और आप अपनी माया से इसको जीवित करो। भगवान ने कहा कि दुनिया में मृत्यु लोक के अंदर बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं, बहुत मरते हैं, किस किस को मैं जीवित करूंगा। माता पार्वती ने कहा कि भगवान शंकर इस राजा को आपको जीवित करना पड़ेगा। अमृत कुटी का छिड़क लगाया और देवाधिदेव महादेव कालों के महाकाल उनके आगे तो कोई असंभव नहीं है। भगवान शंकर ने उसको जीवित कर दिया। बोले चार मुजारात जय हो, जय हो। भगवान शंकर को कहा कि महादेव मैं फेप का झाड़ लेने के लिए आया। तो फेप का झाड़ तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि वैकुंठ में मिलता, मेरे यहाँ का तो पार्वती जी की कि राजा की इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगा, 12 साल भी गए इन्हें, आप मना नहीं कर सको। आगे आगे महादेव जी पासे पार्वती जी और पासे राजा जाए। भगवान विष्णु वैकुंठ धाम पहुंचे और विष्णु जी ने जैन भगवान अर्ज की दिए कि राजा माने नहीं हट की दिए और फेफड़ो झाड़ लेवाए। भगवान विष्णु ने कहा कि भोलेनाथ आप भी बड़े बड़े बोले और हर किसी भक्त के चक्कर में आ जाए तो ये फेफ का झाड़ तो या तो वैकुंठ में होता है या फिर राजा बलि के पाताल लोक में वासुकी वाड़ी में होता है, और कहीं हो नहीं सकता। मृत्यु लोक में फेफ का झाड़ जा नहीं सकता है। और आपने इसको वचन कैसे दे दिया? भोलानाथ तो भोलानाथ क्यों कि मैं तो वचन ले ली तो राजा हमारा कोड़ों पे मुकई करूँ। तो भगवान विष्णु जी क्यों का आपका वचन भी नहीं जाए और फेफड़ो झाड़ भी नहीं जाए, हाथ नहीं मरे और लाठी भी नहीं भागे। काम मेरा आप राजा वासुकी वाड़ी में जा करके थोड़ो हुक्को टिनको ला दो, हुक्की डाक ली, फेफड़ा झाड़ी तोड़ी ने राजा ने दी जो यो ले जाएगा उनका
बगीचे में चालेगा नहीं आप लोग वचन भी मिल जाएगा दी दोगा और राजा रे बटे फेफड़ो झाड़ भी नहीं लगेगा અને વાતે અનિત્રુ આપરાને વચનને પાર लगाओ भगवान शंकर पाताल लोक से विष्णु राजा वासक की बाड़ी से फेर का झाड़ का डंठल लाए और राजा को अगर ले राजन ये लकड़ी ले जा तेरे बगीचे में लगा देना इससे तेरा फेप का झाड़ लग जाए बोले चार भुजानाथ की राजा वो हुक्म ठूंटो लीन रवाना वीरो पार्वती जी दो रूप बनाया एक तो महादेव जी के पास में बैठी है एक छोटो रूप करीन आगे राजा रे आगे पहुंच गई राजन तेरे साथ धोखा हुआ माता विचार की दो कि आपनो 12 साल तक हुको रियो हुकई क्यों ना आपने बड़ा हुको टीम को नहीं दे माता ने कहा राजा धोखा हुआ है यो तने दीदो जो हुको टीम को चलेगा नहीं 500 जाने और टीम को मां दे दी ना माता में पटक ये हो राजा 500 क्यों वह टीम की ले जाने मां दे दी ऊपर फेंकी दी पटकी दी महादेव जी हमसे क्या कई कला दी अबे डोकरा ने आई क्यों गुस्सो हाथ में त्रिशूल चिमटा तो रहता होना है एक आधो चिमटो लेते हैं डोकरी का फटका लोगे गिर जा